दोस्तों, शागिर्दों और तमाम अहबाब जो कि बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, आपको इस वीडियो में खुशामदीद। ये वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत कारआमद साबित होगी। सबसे पहला काम जो आपने करना होता है बाहर जाने के लिए उनमें एक ये भी होता है कि आप लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर से वाकिफ़ हों। लैंग्वेज के लिए आप डुओलिंगो, आईएलटीएस, टॉफल या पीटीई कम से कम ये टेस्ट दे के ही बाहर जा सकते हैं किसी यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलियन कंट्री यानी कि या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए के। इनके लिए जो मसाइल सामने आते हैं उनमें से सबसे बड़ा मसला वहाँ लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स का है। हम इस पर बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के हवाले से। उसमें जो बड़े-बड़े मसाइल हैं वो 4 हेडिंग्स में समेटे गए हैं। ये देखिए, पहला मसला फ्रेंडशिप इश्यूज़ है, ज़ाहिर है बहुत बड़ा मसला है। फिर होम सिकनेस है, घर की याद है, ज़ेनोफोबिया है यानी फ़ियर ऑफ स्ट्रेंजर्स है, जो वहाँ अजनबी लोग आपको मिलेंगे। और फिर लेस अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ टीचर्स, अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो टीचर्स के समझने में आपको यानी टीचर्स को समझने में प्रॉब्लम आएगी। इनका हल क्या-क्या है, कैसे हल कर सकते हैं इन मसाइल को, उनको भी साथ-साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आइए, पहले मसला जो ऊपर की तरफ आप देखें, यहाँ आपको नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं ज़ेनोफोबिया यानी फ़ियर ऑफ स्ट्रेंजर, अजनबियत का खौफ, अजनबी लोगों का खौफ। अगर इसी ज़ेनोफोबिया में आगे चलें तो देखिए साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। सबसे पहले ज़ेनोफोबिया में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आएँगे। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का मतलब कि आपको अपने जैसा नहीं नज़र आएगा। जो आप आदी हैं अपने कंट्री में स्किन कलर देखने के, आइज़ देखने के, वो जो कल्चरल पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो आपको यकीनन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आएँगे। हल यही है कि आप रोज़ाना अपने प्यारे दोस्त से यहाँ बात कीजिए और लोकल लोगों से अपना राब्ता ना तोड़िए। उसके बाद अनसोशेबल बिहेवियर आएगा। ज़ाहिर है कि आप अजनबी लोगों में गए हैं, बहुत जल्दी वो सोशेबिलिटी डेवलप नहीं होगी, घुलेंगे मिलेंगे नहीं आप लोगों से। यहाँ अगर आप टॉकेटिव हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, तो आपको वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ आपको इंट्रोवर्ट बन के रहना पड़ेगा, वहाँ आपको कम बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम एक और बैरियर का भी प्रॉब्लम देखेंगे हल कि वो क्या है। तो ये है अनसोशेबल बिहेवियर। तीसरा मसला लिंग्विस्टिक हिंड्रेंस है। ज़ाहिर है कि आपकी ज़ुबान नहीं है, आप उस तरीके से नहीं बोल सकते जैसे कि वो लोग बोलते हैं। तो ये एक लिंग्विस्टिक हिंड्रेंस लिसानी मसला है, लिसानी रुकावट है, ज़ुबान का मसला आएगा। हल यही है कि आप छोटी-छोटी वोकैब्युलरी, छोटा-छोटा स्ट्रक्चर इंग्लिश का वो यहीं से सीख के जाएँगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। आइए लेफ़्ट साइड पे दूसरा मसला जो आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट पे, फ्रेंडशिप इशू, इसकी तरफ मूव करते हैं। फ्रेंडशिप इश्यूज़ में फिर 3 लैक ऑफ ग्रुप स्टडी एंड हेल्प जो यहाँ होता है आपस में मिल के पढ़ना बैठना, तो यकीनन वहाँ नहीं होगा। हल फिर यही है कि आप इंटरनेट पे अपने किसी करीबी दोस्त से जुड़े रहिए जो आपके लेवल का हो और उससे डिस्कस करते रहिए अपने प्रॉब्लम्स, या कोई पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी वगैरह कोई वहाँ मिल जाए तो उसके साथ आप कर सकते हैं स्टडी, ये इसका हल है। दूसरा मसला फ्रेंडशिप इश्यूज़ में क्या आता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको उतना नहीं होता, आप एतमाद नहीं करते दूसरे पे इतनी जल्दी, क्योंकि आप क्रॉस कल्चरली कभी रहे नहीं होते और लोगों के साथ। हम तो बल्कि यहाँ भी कोशिश करते हैं कि दोस्ती में भी अपनी ज़ात का हो तो अच्छी बात है, अपना ग्राई हो, अपने इलाके का हो तो अच्छी बात है। तो ये तमाम हिंड्रेंसेस वहाँ नहीं होंगी, वहाँ ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, तो आपको दूसरे पर एतमाद करने में दुश्वारी होगी। हल यही है कि ओपन माइंडेड रहिए, ओपन हार्टेड रहिए, आखिर को अच्छे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, इस सोच के साथ चलिए तो यकीनन अच्छे दोस्त वहाँ भी मिल जाएँगे। तीसरा प्रॉब्लम फ्रेंडशिप इश्यूज़ में है फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस ज़ाहिर रहेगी, आप बचपन से दोस्तों के आदी हैं, बच्चा स्कूल जाता है, सबसे पहले फ्रेंडशिप्स लगाता है बच्चों से, घर आके बताता है कि बाबा आज मेरा वो दोस्त बना, मेरे दोस्त ने आज मुझे पेंसिल दी वगैरह-वगैरह, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होने वाला। तो एक फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है। हल वही है जो ऊपर हम बात कर चुके हैं कि आप ट्रस्ट कीजिए औरों पर, अच्छे लोग हर जगह मौजूद होते ही होते हैं। तीसरा मसला राइट साइड पे आइए जी, होम सिकनेस का है। बहुत बड़े मसाइल में से एक है बाहर जाके, क्योंकि देखिए राइट साइड पे ऊपर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो आपको वहाँ नहीं मिलते। होम सिकनेस की बड़ी वजह चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, लंगोटियाँ हैं, चम्स हैं, बडीज़ हैं, जो आपके साथ बचपन में खेले कूदे हैं लोग, उनमें 10 खेले कूदे हैं, 1-2 आपके इलाके में बड़े होते तक भी रहते हैं, आपके कॉलेज फेलो भी बनते हैं।
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स को आप मिस करेंगे यकीनन। हल यही है कि आप उनसे बात करते रहिए, व्हाट्सएप पे आप उनसे जुड़े रहिए, फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के ज़रिए। अगला इशू नेटिव ज्योग्राफी है। यहाँ जो जगहें आपको रटी होती हैं, फिंगर टिप्स पे होती हैं, आपको ये भी पता होता है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है वहाँ, कौन सी बस जाती है, बाइक जाती है, नहीं जाती, लेकिन वहाँ ज्योग्राफी ऐसी नहीं होती, सीखना पड़ता है। हल यही है कि आप गूगल मैप का इस्तेमाल कीजिए वहाँ पे। कुछ ही दिनों में आप ऐसा लगेगा कि जैसे यहीं रहते हैं ज्योग्राफी के हवाले से, क्योंकि जितनी मुश्किल लोकल ज्योग्राफी है हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ इतना मुश्किल नहीं है। खुले-खुले रोड्स हैं और रोड्स के ज़रिए ही है ज़्यादा सफ़र, इतनी ज़्यादा स्ट्रीट्स नहीं हैं, और अगर हैं भी तो गूगल मैप पूरे तरीके से आपको गाइड करेगा, एग्ज़ैक्टली वहाँ ले जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। लोकल फूड का मसला आएगा आपको। होम सिकनेस में जो घर पे आप ऑर्डर देते थे, बिरयानी ले आएँ, आज शामी के साथ होनी चाहिए, आज लेग पीस के साथ होनी चाहिए, आज कोरमा भी साथ होना चाहिए। ऐसे ना तो ऑर्डर चलेंगे और ना ही लोकल फूड अवेलेबल होगी वहाँ। अपनी खुराक होगी जो आपको बहुत फीकी लगेगी, बहुत कम मिर्चों वाली लगेगी, बहुत परेशान होंगे आप शुरू में। फिर आप कुछ लोकल होटल्स ढूँढ लेंगे जहाँ पाकिस्तानी इंडियन खुराक मिलती होगी, वहाँ चले जाएँगे। कुछ ना कुछ वहाँ भी कमी ज़रूर रहेगी, कुछ कॉस्टली होगी, ये भी एक प्रॉब्लम आएगा। हल यही है कि पाकिस्तानी इंडियन होटल ढूँढिए और वहाँ जाके आराम से 100 पे अपना माइंड ना रखिए खाने के हवाले से, 50 पे आइए और उसको कंपेंसेट इस तरह कर लीजिए कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। नेक्स्ट आइए जी अपना चौथा और आखिरी मसला, बाहर का लेस अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ टीचर्स। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो पढ़ने जा रहे हैं। टीचर्स का ज़ाहिर है लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, सुनाई आपकी अच्छी नहीं होगी, उनका एक्सेंट डिफरेंट होगा टीचर्स का, आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। हल यही है कि आप यूट्यूब वीडियो देखिए इंग्लिश में, अपना एक्सेंट उनकी तरह करने की कोशिश कीजिए। दो फ़ायदे होंगे, एक नई स्किल भी आ जाएगी और स्टडीज़ में भी आप पीछे नहीं रहेंगे। एक्सेंट प्रॉब्लम है, लैंग्वेज आपको आती है, लेकिन अगर यूएसए का एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट, और वो भी एक जैसा नहीं है, नॉर्दर्न इंग्लैंड का बिल्कुल डिफरेंट है सदर्न से। तो एक्सेंट का मसला, जैसा कि हमारे यहाँ बॉम्बे का एक्सेंट बिल्कुल दिल्ली से या लखनऊ से मुख्तलिफ होगा, इसी तरह कराची का मुख्तलिफ होगा एक्सेंट। तो ये एक्सेंट प्रॉब्लम, हल्का सा लहजे का मसला आएगा। हल यही है कि आप जिस लोकेलिटी में हैं वहाँ उन लोगों के साथ रहिए, 1-2 दोस्त बना लीजिए, 1 महीने में एक्सेंट पे आपको पूरा अबूर हासिल हो जाएगा। आखिरी मसला अंडरस्टैंडेबिलिटी में शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट है। हमें नहीं पता होता कि हम जैसे अपने टीचर्स को तो कुछ खिला पिला के भी, कुछ होटलिंग वगैरह करवा के मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कॉन्टैक्ट में आप शाय फील करेंगे क्योंकि वहाँ यकीनन ऐसा होता भी नहीं है। तो इसका हल क्या है कि आप 1-2 बार उनसे फॉर्मली मिलिए, उनके ऑफिस जाइए, उनसे बात कीजिए और उनसे अपना प्रॉब्लम भी डिस्कस कीजिए, तो यकीनन वो बहुत अच्छे से हेल्प आउट करेंगे। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस जो आपको लीड करें हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा।